सो है गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ विक्रम बिश्नोई। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना यार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। आज मैं जनरस एक जो सवाल था कि जब हम छोटे होते हैं तभी हमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैसे समझाया जाता है, तो उसका मैं पहले बता देता हूँ। एंड आज वीडियो का मुद्दा होगा कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली है क्या, हाउ दे आर रिलेटेड एंड हाउ दे आर डिस्टिंक्ट। मतलब अगर रिलेटेड है तो मैं समझाऊंगा, अगर अलग है तो समझाऊंगा, ठीक है। अब हम समझते हैं कि बचपन में हमें कैसे समझाते थे, समझिएगा। तो शुरुआत में जब हम 9th स्टैंडर्ड में आते हैं एंड सबसे पहले इस पे मोशन हमारे चैप्टर लगता है एंड उसमें एक दो शब्द आते हैं एंड सर आते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस मतलब दूरी एंड हिंदी में बोलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन। सो ये तो हिंदी के नेम है। एंड जो अब सर कैसे समझाते हैं, हम जब स्कूल में होते हैं, सो मैं जब एक्चुअली क्यूरियस था कि सर जब मुझे समझा रहे थे, सर कैसे समझाए। सर ने समझाया कि चलिए यहाँ पे कोई ए पॉइंट है और यहाँ पे कोई बी पॉइंट है। अब कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब कोई व्यक्ति है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है। वो कोई भी रास्ते ले सकता है, ऐसे जा सकता है, वो ऐसे जा सकता है, वो ऐसे जा सकता है, हो सकता है वो घूम फिर के ऐसे जा सकता है, हो सकता है वो घूम फिर के ऐसे जा सकता है। तो पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2, पाथ नंबर 3, पाथ नंबर 4, पाथ नंबर 5, 1 2 3 4 5। अब हमारे जो सर समझाते थे उसको, सर का समझाने का तरीका था, ओके लुक एट दिस, द विस्थापन डिस्प्लेसमेंट होती है ए एंड बी के बीच भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो डिस्प्लेसमेंट होती है ए एंड बी के पॉइंट की बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी दूरी। तो हमने कहा ओके। एंड दिस और दूरी होती है, दूरी ये जो कोई भी पाथ चुना है, ये भी एक दूरी है। जो पाथ चुना है उसकी लंबाई जो है, उसकी जो लेंथ है, मान लो पहला पाथ चुना है तो उसकी लंबाई कितनी है, मान लो कितने 10 सेंटीमीटर, सॉरी मान लो 5 किलोमीटर है। बी जो दूसरा रास्ता चुना है उसकी दूरी कितनी है, तीसरे रास्ते, चौथे रास्ते, और जो सबसे छोटा रास्ता चुना है उस रास्ते की दूरी को हम कहते हैं विस्थापन। एंड ओके, ज्यादातर स्टूडेंट गेट इट ओके सर, दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि ए एंड बी के बीच में, ए एंड बी पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटी दूरी होती है उसे हम विस्थापन कहते हैं, एंड दैट्स इट। बट नाउ मैं आता हूं एंड मेरे माइंड में सवाल आता है कि व्हाई, आई मीन व्हाई। फंडामेंटल सवाल है, क्यों किसी भी दो पॉइंट के बीच की सबसे छोटी दूरी विस्थापन है, आई मीन क्यों। एंड अगर है भी तो क्यों जरूरत है हमने इसको ऐसे डिफाइन, हम ऐसे क्यों नहीं इसको डिफाइन करते हैं कि ये एंड बी के भी पॉइंट के बीच की सबसे लंबी जो दूरी है वो विस्थापन है। आई मीन व्हाई नॉट, हम ऐसा क्यों डिफाइन नहीं कर सकते। एंड सो दिस इज द टॉपिक ऑफ द वीडियो। अगर आपको भी ये समझ नहीं आया होगा और अगर आपके माइंड में भी ऐसा सवाल आया होगा, हियर आई एम गोना एक्सप्लेन। सो मैं ऐसे नहीं समझाता, मेरे समझाने का तरीका थोड़ा अलग है। सो हम शुरू करते हैं। अब मैं समझाना प्रयास करता हूं, ठीक है, समझाने का प्रयास। चलिए, सो फंडामेंटली एक एक चीज को हम समझेंगे। सबसे पहले फंडामेंटली हम डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे। तो डिस्टेंस को मैं एक बार हटा देता हूं यहां से एंड मैं समझता हूं डिस्प्लेसमेंट, which is called as विस्थापन। And fundamentally, what is displacement? And displacement is nothing but change in position. हम मोशन को कैसे डिफाइन करते हैं, हम मोशन को कैसे डिफाइन करते हैं, हम वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं। देखो, हम वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं कि द टाइम रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन किस दर से बदल रहा है। एंड पोजीशन बदलने की, द चेंज इन पोजीशन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ऑल्दो अगर आप छोटी क्लासेस में हो, 9th में हो, तो ये समझो कि विस्थापन होता है चेंज इन पोजीशन।
विस्थापन का मतलब है चेंज इन पोजीशन। विस्थापन कुछ नहीं होता, विस्थापित डिस्प्लेस हो गया, इनिशियली जिस पॉइंट से था उससे कितना अब डिस्प्लेस हो गया है। इनिशियली मान लो पहले कोई वस्तु ए पॉइंट पे थी एंड मैं t इक्वल टू 0 पे देखा, मैंने कुछ समय बाद देखा एंड आई सी ओके नाउ एट t इक्वल टू मान लो t सेकेंड पे ये जो ऑब्जेक्ट है वो अब b पॉइंट पे है एंड देन आई फाइंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट होती है चेंज इन पोजीशन। सो दिस इज द चेंज इन पोजीशन। इतना चेंज इन पोजीशन, पोजीशन कितने की चेंज हुई है। अब क्या ये सवाल वापस पूछो कि अगर हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज इन पोजीशन है तो क्या इस बात से फर्क पड़ रहा है कि वो कौन सा पाथ ले रहा है? नो, क्योंकि अगर आप यहां से जाओ, आई डोंट केयर अबाउट दैट, वॉट एवर इस पाथ कि कोई भी ब्रह्मांड का कोई भी पाथ ले लो, आई से ओके आई नीड डिस्प्लेसमेंट, आई डिफाइन डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन, योर चेंज इन पोजीशन इज दिस। ये है आपका पोजीशन में चेंज, पोजीशन में आपका इतना ही चेंज हुआ है। सो तो आप जब बच्चों को सिखाते हो तो आप क्यों नहीं डिस्प्लेसमेंट को ऐसे बताओ कि इट इज अ चेंज इन पोजीशन। सो स्टूडेंट से ओके टीचर इज सेइंग दैट चेंज इन पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट, तो क्या मुझे पाथ के बारे में केयर करना चाहिए, कौन सा पाथ ले रहा है, ये से बी पॉइंट तक कैसे पहुंचा, शुड आई केयर? नो, बिकॉज you need change in position. Okay, so this is the displacement bro. So displacement is a vector quantity. अगर आप 12th में हो 11th में हो so you know what is vector. Vector ऐसी physical quantities होती है जो जिनको आपको describe करने के लिए its magnitude, अब मैं बता सकता हूँ कि ये कितनी displacement displace हुई। मान लो मैं बोला 5 यूनिट मान लो ऐसा यूनिट है 5 मीटर। सो फिजिकल क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ी, चेंज इन पोजीशन इतना हुआ 5 मीटर, ऑल्सो डायरेक्शन किस दिशा में 5 मीटर ए से बी तक, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन तक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है कि किस दिशा में डिस्प्लेस हुआ भाई, जब दूरी पड़ी तो किस दिशा में डिस्प्लेस हुआ, तो इस दिशा में डिस्प्लेस हुआ, मुझे डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। बट नाउ दिस इज डिस्प्लेसमेंट। नाउ व्हाट इज डिस्टेंस, लेट मी क्लियरफाई क्या होता है डिस्टेंस, दूरी। एंड यू विल शॉक्ड, ये जानो कि दूरी कुछ नहीं होती, दूरी होती है जो भी आपने पाथ लिया उसकी लेंथ, दैट सिंपल। मान लो कि मैं घर पे था, ठीक है, मैं यहाँ पे ए पॉइंट पे था और मैं बी पॉइंट पे गया एंड आई टुक ओके, मैंने कहा चलो यहाँ से सी पॉइंट के पास हो गए, मैं ऐसे जाऊंगा, दैट्स इट, मैं गया, मेरा मन था। एंड ये जो आपने पाथ कवर किया उसकी लेंथ कितनी है, यू कैन मेजर कि मान लो ये जो आपने पाथ कवर किया वो 10 किलोमीटर, डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर। बट अब सवाल ये आता है, दोनों चीजें अलग है। आप इसको हमेशा ऐसे अगर आप टीच करते हो तो ऐसे टीच करो कि डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन, दूरी क्या जो आपने पाथ किया उसकी लेंथ। एंड अब फंडामेंटली आपसे सवाल है कि क्या दूरी डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है? डिस्टेंस होती है, कैसे डिफाइन किया कि किसी भी पॉइंट से आपने जो भी पाथ लिया उसकी लेंथ, आपने जो भी पाथ लिया उसकी लेंथ बोला है, आई मीन सो जो लेंथ 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, हाउ कैन इट डायरेक्शन तो हो नहीं सकती ना। आपने कितना लिया है, आपके पास कोई स्केल हो गया ना, आपने कहा चलिए ये मैंने जो पाथ लिया उसकी दूरी 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर, इट डोंट हैव डायरेक्शन। फंडामेंटली लॉजिकली सोचो कि आपने जो पाथ लिया है उसकी लेंथ ही तो डिस्टेंस है, तो जो आपने लेंथ ली उसकी कोई डायरेक्शन थोड़ी ना होगी। सो ये भी आपको उत्तर क्लियरफाई हो जाता है कि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट डिस्प्लेसमेंट वाज ए वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी थी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को हमने डिफाइन किया था चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन शुड है मैग्नीट्यूड, कितनी पोजीशन, कितना पोजीशन चेंज हुई है, सो मैग्नीट्यूड किस डायरेक्शन में हुई है, डिस्प्लेस इस डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, सो उसको आपको फंडामेंटल। बट दूरी को आप ऐसे सोचो कि कितना दूरी तय की, ओके सो ए पॉइंट से बी पॉइंट की डिस्टेंस 20 किलोमीटर, किस डिस्टेंस की दिशा, किस दिशा में, सो आई मीन व्हाट इज डिस्टेंस की दिशा, बिकॉज हमने डिफाइन ही किया डिस्टेंस को, जो पाथ लिया उसकी सिर्फ लेंथ। अब लेंथ की तो कोई लेंथ इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो लेंथ की कोई अब डिस्टेंस थोड़े, लेंथ की कोई डायरेक्शन थोड़ी ना होगी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। सो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो दोबारा से बता देता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक भी कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।
अगर आपके माइंड में कोई सवाल है तो डू लेट मी इन द कमेंट में बता दीजिए, हो सकता है मैं उन पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। सो